क्लास में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में। एक जो आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, मतलब फाइनल अकाउंट, कंपनी का जो फाइनल अकाउंट का विश्लेषण पढ़ रहे हैं, विश्लेषण करने के कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे डिवाइसेज होते हैं, मेथड्स होते हैं, कह लीजिए टूल्स कहते हैं यहाँ पर। तो कई सारे टूल्स में से एक टूल्स अभी जस्ट हम लोगों ने खत्म किया है जिसका नाम था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है बात? एक स्टेटमेंट अभी जस्ट खत्म किया है जिसका नाम क्या था? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और अभी हम लोग दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा टूल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आप ये सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो टूल्स हैं उन टूल्स में से एक टूल्स हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, जो पिछले साल के आइटम्स का इस साल के आइटम से कंपैरिजन करके एब्सोल्यूट चेंज यानी अमाउंट में चेंज बताता था और परसेंटेज में चेंज बताता था कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज हुआ है, कंपैरिजन किया जाता था कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। वहीं पर अब दूसरा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टूल्स जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आइए कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं, समझते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है सर? तो क्या होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, आइए समझते हैं। तो लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में, कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है सर? कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है ये कॉमन साइज स्टेटमेंट? तो लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, इज ए स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है सर, क्या होता है जिसमें? इन विच ईच आइटम्स इन द स्टेटमेंट, ईच items in the statement, in the statement, each items in the statement is stated as, समझेंगे सभी को अच्छे से, is stated as a percentage, stated as a percentage, stated as a percentage of the एग्रीगेट। किसका परसेंटेज? तो एग्रीगेट का। अब ये किसका एग्रीगेट है सर? किसका एग्रीगेट है? किसका एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। किसका टोटल सर? डेट इज कॉमन बेस, किसी चीज का कॉमन बेस हम लोग बनाते हैं, इसमें बताते हैं ये क्या होता है, लिख लीजिए पहले। कॉमन बेस, परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट यानी कि कॉमन बेस ऑफ विच, जिसमें कि that item is a part of which, that item is a part, जिसमें कि जिस आइटम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आइटम उसका क्या है, एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट है, उसके बारे में बताना होता है परसेंटेज के रूप में कि कितना परसेंट वो है। 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं each percentage shows the relation, 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईच परसेंटेज यानी जो भी परसेंटेज है, ईच परसेंटेज शोज द रिलेशन, रिलेशन बताता है, शोज द रिलेशन, रिलेशन बताता है, शोज द रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द इंडिविजुअल terms to its respective total, respective total, that's it। मतलब ये बताना क्या चाहता है सर, जरा ध्यान दीजिएगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि हर आइटम, ईच आइटम, माने कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग या तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का, तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को ना कहते हैं जी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें हम किसी एक आइटम को चूज करेंगे। जैसे कोई भी आइटम मान लीजिए अदर इनकम, लेट्स सपोज अदर इनकम एक आइटम है उसका, तो अदर इनकम एक आइटम है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। किस रूप में एक्सप्लेन करेंगे? परसेंटेज के रूप में। किसका परसेंटेज? तो एग्रीगेट का परसेंटेज। एग्रीगेट का मतलब है कोई कॉमन बेस रहेगा। कॉमन बेस का मतलब जैसा मान लीजिए हमने कहा टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू को एक बेस बना लिया। टोटल रिवेन्यू को क्या बना लिया? बेस, कॉमन चीज ले लिया। वो टोटल रिवेन्यू क्या है? कॉमन बेस हो गया। कॉमन बेस का मतलब हो गया कि उसी के आधार पे अब हमें हर आइटम के बारे में बताना होगा कि टोटल रिवेन्यू के तुलना में, टोटल रिवेन्यू को 100% मान लिया जाएगा और उसकी तुलना में बाकी के जितने आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब कि उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाकी के जितने आइटम हैं वो सारे के सारे आइटम कितने कितने परसेंटेज में हैं। टोटल, एक बार फिर से बोलते हैं, टोटल रिवेन्यू, हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया कि मान लीजिए कि हमने इनकम स्टेटमेंट लिया, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें हमने क्या किया, टोटल रिवेन्यू को एक कॉमन बेस बना लिया। क्या बना लिया? टोटल रिवेन्यू को कॉमन बेस। और कॉमन बेस जिसको मानते हैं उसको 100% मानते हैं कि वो 100% है। अब उसके तुलना में बाकी के जितने आइटम हैं उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो सारे के सारे आइटम कितने कितने परसेंट हैं। जैसे मान लो कि टोटल रिवेन्यू जो है तुम्हारा, टोटल रिवेन्यू वो तुम्हारा है मान लो 10 लाख रुपया। क्लियर है बात? 10 लाख रुपया। और उसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारा जो अदर इनकम है वो है 2 लाख रुपया। तो पूछा जाएगा कि बताओ जो अदर रिवेन्यू 2 लाख रुपया है वो टोटल रिवेन्यू का कितना परसेंट है। तो टोटल रिवेन्यू तो 100% माना जाएगा और 2 लाख रुपया अदर रिवेन्यू है तो कितना परसेंट हो गया उसका? 20%। तो बस यही बता देना है आपको, डेट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही बता देना है कि जो अदर रिवेन्यू था वो कितना परसेंट था। तो टोटल रिवेन्यू को कॉमन बेस माने हैं, टोटल रिवेन्यू 100%। 10 लाख रुपया हमने फिगर एक क्रिएट किया, एग्जाम्पल क्रिएट किया, मान लीजिए कि 10 लाख रुपया टोटल रिवेन्यू है तो उसको 100% मान लेंगे। अब उसकी तुलना में बाकी के जितने आइटम है उसमें वो कितने कितने परसेंट है, बस यही बताना होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। समझ गए? तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है, किसी एक कॉमन बेस को लेकर के हम लोग बाकी के सारे आइटम का रिलेशन बता रहे हैं कि उसकी तुलना में बाकी के सारे आइटम कितने कितने परसेंट है, कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा है, दस ईच परसेंटेज सोज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ईच परसेंटेज यानी हर एक परसेंटेज जो है वो क्या दिखाता है, द रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल टर्म्स, यानी कि जो इंडिविजुअल टर्म जितने भी एक एक आइटम है उस स्टेटमेंट में वो सारे के सारे इंडिविजुअल टर्म्स टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल, कि टोटल के साथ उसका रिलेशन कितना कितना परसेंट है। आ रहा बात समझ में? उस एक आइटम का रिलेशन टोटल के साथ कितना परसेंट है। तो परसेंट में रिलेशन बताता है टोटल का कितना परसेंट है वो आइटम, बस इतना बताना होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या करना चाहता है। बोलो कोई दिक्कत? कॉमन साइज स्टेटमेंट सिंपल भाषा में कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें किसी टोटल का हर आइटम के साथ रिलेशन बताया जाता है कि वो हर आइटम उस टोटल का कितना परसेंट है। काम खत्म। और इसी चीज को जिस स्टेटमेंट में दिखाते हैं उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है बात? बोलो कोई डाउट? अरे बोलो ना भाई। नहीं सर। तो अब जरा ध्यान से सुनिए फटाफट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में आपने जाना कि कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है। अब जरा गौर से सुनिए सर, गौर से सुनिए। इससे ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा बनाया जाता है, ये क्यों परसेंटेज बताया जाता है किसी एक टोटल के साथ बाकी के आइटम्स का। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर टोटल रिवेन्यू 10 लाख रुपया हो रहा है बिजनेस में तो उसकी तुलना में एक्सपेंसेस कितने परसेंट होने चाहिए ये पता चल जाएगा। इससे एक्सपेंसेस का भी तो परसेंटेज बताओगे ना जी टोटल रिवेन्यू के साथ। किसी एक को कॉमन बेस मान लेना है, बस उस पूरे स्टेटमेंट में किसी एक को कॉमन बेस मान लेना है। उसके बाद जितने आइटम उसमें यूज होंगे उन सबको परसेंटेज में बताना है कि कितने कितने परसेंट है उसकी तुलना में। समझ गए बात? तो सर इस स्टेटमेंट के द्वारा हमें आसानी से पता लग सकता है कि जो भी आइटम्स उस स्टेटमेंट में हैं, चाहे वो इनकम के रूप में होगा चाहे एक्सपेंसेस के रूप में होगा, वो सारे के सारे कितने कितने परसेंट है टोटल रिवेन्यू की तुलना में। तो इससे हमको ये क्लियर विजन मिल जाएगा कि सर अगर 100% को हम मानते हैं टोटल रिवेन्यू को तो उसमें अदर इनकम कितने होते हैं, कितने परसेंट। अदर इनकम के अलावा आपका एक्सपेंसेज जो अलग अलग तरह के एक्सपेंसेज हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेज कितने कितने परसेंट हैं, ताकि आपको ये क्लियर पता चलेगा कि कौन से एक्सपेंसेज को हमें कितना कम करना चाहिए, कौन से एक्सपेंसेज को और बढ़ाना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? मतलब परसेंटेज में किसी चीज को प्रेजेंट किया जाता है ना जब, तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आता है।
जब अमाउंट में हम बोलेंगे तो अमाउंट में थोड़ा सा लगता है कि यार पेचीदा लग रहा है, तो ओवरऑल बताओ ना, ओवरऑल ऐसे हम पूछते हैं, अप्रॉक्स में बताओ ना, परसेंटेज में बताओ ना कितना परसेंट खर्चा होता है, ताकि परसेंटेज में समझना ज़्यादा आसान होता है कि नहीं अमाउंट की तुलना में। तो इसीलिए ये कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ा जाता है कि इसे आसानी से एनालिसिस करना हमें आसान हो जाता है कि भाई बिजनेस में, जैसे आप लोग शार्क टैंक इंडिया शो देखे होंगे, हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। शार्क टैंक इंडिया शो में बताता है, पूछता है सब यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए अपना बिजनेस का। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब टोटल सेल कितना होता है, उसमें से आप खर्चे कौन कौन से खर्चे कितना कितना करते हैं, कितना कितना परसेंट में करते हैं, परसेंटेज में बताता है सब। तो क्या है, एक तरह का कॉमन साइज स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? तो सर यही चीज़ हमें पढ़ना होता है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट वगैरह पर्पज से ये सब चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस। तो आइए पढ़ते हैं सर। तो अभी जो मैंने कहा कि सर इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस क्या है, एक दो पर्पस लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं सीधे कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे पर्पस या कह लीजिए तो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। जल्दी से फॉर्मेट बना लो। पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट का? चलिए लिखेंगे सबसे पहला नंबर लिखेंगे टू प्रेजेंट द चेंजेज इन वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड liabilities, assets and liabilities in relation to total of balance sheet। तो अभी हम एग्जांपल जो समझा रहे थे आप लोगों को वो इनकम स्टेटमेंट का था, माने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का था। और यहाँ पर जो लिखे बैलेंस शीट में भी सेम ऐसा ही होगा। टोटल एसेट का या टोटल लायबिलिटी को टोटल मान लिया जाएगा, कॉमन बेस मान लिया जाएगा 100%, और उनके तुलना में बाकी के जो आइटम्स होंगे उनको परसेंटेज में बताया जाएगा कि वो कितने कितने परसेंट है। बैलेंस शीट में भी तो वही चीज होगा। तो बैलेंस शीट यहां लिख लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। लिखेंगे दूसरा नंबर। दूसरा पर्पस क्या है सर? दो पर्पस लिख सकते हैं। टू प्रोवाइड ए कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन, टू प्रोवाइड, या एक काम कर सकते हैं, अभी बैलेंस शीट के बारे में लिखे हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी लिख सकते हैं, यही चीज सेम चीज। टू प्रेजेंट द चेंजेस in various items of profit and loss statement, in relation to revenue from operation, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल। नेट सेल के तुलना में, नेट सेल जो होते हैं ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होते हैं, उसकी तुलना में बाकी के आइटम्स कितने कितने परसेंट हैं, बाकी के आइटम कितने कितने परसेंट है नेट सेल की तुलना में, वो बताया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट के द्वारा। समझ गए बात? बोलो कोई दिक्कत? बोलो ना भाई। चलो तो अगला हम लोग लिखेंगे, अगला हेडिंग बताएंगे हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ, थोड़ा फास्ट लिखिए, टाइप्स ऑफ कॉमन साइज
स्टेटमेंट। देखो फाइनल अकाउंट अगर ठीक से पढ़े हो, फाइनल अकाउंट कंपनी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट अच्छे से ध्यान में है, सारे आइटम ध्यान में है, कहाँ कहाँ लिखते हैं, तो समझ लो कि ये सब चैप्टर एक एक दिन का है, बस एक एक दिन का है, दम ही नहीं है इस सब चैप्टर में। अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़े थे, देखे होगे कि अगर तुमको इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाने आता है तो बस करना क्या था, 2 एक्स्ट्रा कॉलम खींचना था, एगो एब्सोल्यूट चेंज का, एगो परसेंटेज चेंज का, काम खत्म। समझ गए बात? इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुमको आता है फाइनल अकाउंट अच्छे से, माने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आता है बनाने, तो इसमें भी कुछ खास करना नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बड़ा परसेंटेज बता देना है। समझ गए बात? कुछ खास है नहीं। परसेंटेज का एगो कॉलम खींचा जाएगा, इसमें तो उसमें तो दो कॉलम खींचाता था ना, एगो एब्सोल्यूट चेंज का, एगो परसेंटेज चेंज का, इसमें तो एक ही कॉलम होगा खाली परसेंटेज चेंज का, बस। चलो तो हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। हेडिंग बना लिए सब लोग? चलिए और लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट में पहला देखो टाइप्स में वही जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 तरह के पढ़े थे, एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और दूसरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। वही 2 चीज इसमें भी पढ़ना है, बस कंपैरेटिव नाम नहीं होगा, नाम कॉमन साइज के द्वारा होगा, तो नाम कॉमन साइज से होगा, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज बैलेंस शीट। समझ गए बात? बस सिंपल, जल्दी से बना दो। लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा हो जाएगा कॉमन साइज, बोलो ना, बैलेंस शीट। कोई दिक्कत किसी को? बस, और इन्हीं को बैलेंस शीट आप लोगों को आता ही है फॉर्मेट खींचने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आता ही है खींचने। बस क्या करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट खींच देना है और परसेंटेज है वो कॉलम अलग से जोड़ देना है, हो गया काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना भाई। चलो तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट खींचे क्या? बोलो। अब यहाँ कोई लगता है डिफाइन करने की कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अरे सिंपल सी बात भाई, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किसी एक आइटम को कॉमन बेस ले लिया जाता है और बाकी के उस आइटम के कंपेरिजन में बाकी के सारे आइटम्स का परसेंटेज निकाला जाता है, काम खत्म। तो डेफिनेशन का कोई बहुत मीनिंग यहाँ बनता नहीं है, वैसे कहिएगा तो हम लिखवा देंगे। लिखवा दे क्या? चलो लिखवा ही देते हैं, फिर फॉर्मेट बना देते हैं, वैसे वेस्टेज ऑफ टाइम है ये मीनिंग लिखना। चलो तो पहला हेडिंग बना लो, बोल दिए हैं तो अब लिखवा ही देते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, लिखेंगे इन कॉमन साइज इनकम स्टेट, इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं ना जी। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हो या फिर मेरे हिसाब से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। तो चलो वो नाम भी लिख देते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट। किसी को दिक्कत? बोलो ना, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए सर, तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या है सर? तो लिखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इन वर्ड जोड़ लीजिएगा, पहले एक शब्द जोड़ लीजिएगा, इन, इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, माने इसमें क्या होता है उसके बारे में लिखना है हमें। इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, किसी
एक आइटम को, जैसे कह लो तो कौन से आइटम को, नेट सेल वाला आइटम, नेट सेल जो है जिसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है, उस नेट सेल वाले आइटम को हम लोग कॉमन बेस बना लेते हैं और उसके तुलना में बाकी के आइटम्स का परसेंटेज निकालते हैं। काम खत्म। तो लिखेंगे each items of the income statement is express किया जाता है, माने दिखाया जाता है एज ए परसेंटेज। किस रूप में दिखाया जाता है? परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है, एज ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है, नेट सेल्स के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये नेट सेल का बाकी के सभी एक्सपेंसेस का या बाकी के सभी आइटम्स का रिलेशन बताता है। सिंपल शब्दों में कहे तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या कहता है? तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट नेट सेल का रिलेशन बाकी के सभी आइटम्स के साथ बताता है इनकम स्टेटमेंट में। सिंपल। तो इस बात को लिख लीजिए 10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 10 का मतलब होता है इस प्रकार से 10। ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो है ये एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस क्या एक्सप्रेस करता है? द रिलेशनशिप। बोलो ना, द रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है सर? द रिलेशनशिप बिटवीन नेट सेल्स, बोलो, बिटवीन नेट सेल्स एंड वेरियस एक्सपेंसेज। मेनली एक्सपेंसेज को ही दर्शाना होता है नेट सेल के तुलना में। चलो, तो अब परसेंटेज निकालने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तब भी परसेंटेज निकालने का तरीका बताए थे, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज। उसी प्रकार से इसमें भी तो परसेंटेज ही निकालना है ना, लेकिन इसमें परसेंटेज कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, जिस आइटम का परसेंटेज निकालना है वो आइटम का अमाउंट कितना है, डिवाइड बाई टोटल सेल इंटू 100 हो जाएगा। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कॉमन साइज परसेंटेज कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिख ले क्या? फॉर्मूला लिख लेते हैं किस चीज का? कॉमन साइज परसेंटेज है ना। कॉमन साइज परसेंटेज कैसे निकलता है? परसेंटेज का साइन भी दे दोगे तो काम चलेगा, ठीक है। बराबर कैसे निकलता है सर? तो लिखेंगे each individual items, each या हाँ इंडिविजुअल आइटम या अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम, सबसे बेहतर ये रहेगा। अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम, उस इंडिविजुअल आइटम का जिसके बारे में हमें निकालना है उसका अमाउंट कितना है, डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ नेट सेल्स इनटू 100। किसी को तकलीफ? बोलो ना जी, किसी को दिक्कत? लिख लोगे? बहुत सुंदर। चलिए सर, तो फॉर्मूला भी हो चुका है। अब आप लोग फटाक से फॉर्मेट खींच लीजिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। खींचा जाए? बोलो, जल्दी से फॉर्मूला क्लियर करो। आप फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग बनाओ, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी करो, समय कम है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। फॉर्मेट बनाना है ना। फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मेट बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे फॉर्मेट बनेगा, चलिए देखिए। तो लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड, हेडिंग बना लेंगे, है ना, हेडिंग बना लेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड, ऐसे लिखा जाता है ना, फॉर द ईयर इंडेड, और जिस भी साल का अंत होगा वो डेट यहां पर लिख दिया जाएगा। और फटाक से हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर्मेट खींच देंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। वही पार्टिकुलर नोट नंबर और फिर करेंट ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर, जो ये कॉलम होता था पहले वही सारे कॉलम अभी भी होंगे, और फिर उनका परसेंटेज वाला एक कॉलम होगा। लिखेंगे पार्टिकुलर चलो ध्यान दो। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक फॉर्मेट आप लोग जरूर बना लिए होंगे। चलिए तो लिखेंगे फॉर्मेट में नोट नंबर के लिए कॉलम हो जाएगा, नोट नंबर के लिए अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, ऑलवेज दो अमाउंट देता है, आप लोग को मालूम है, बोलो ना। और उसके लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज बताएंगे, चेंज नहीं, परसेंटेज चेंज तो होता था उसमें, चेंज थोड़ी बताना है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज बताना है, समझ रहे हो बात। परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपको लिखने के लिए। यहां पर आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट, लिख सकते हैं यहां पर एब्सोल्यूट अमाउंट लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा, सॉरी एब्सोल्यूट अमाउंट लिख सकते हैं। ये तो नोट नंबर का कॉलम है, नोट नंबर, और यहां पर प्रीवियस ईयर फिगर, और यहां पर करंट ईयर फिगर, और यहां पर प्रीवियस ईयर का परसेंटेज बताना है, और यहां पर करंट ईयर का परसेंटेज बताना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है सर, जो इनकम स्टेटमेंट होता है आप लोग जानते भी होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारे के सारे आइटम यहां पर लिख लेने हैं, जैसे कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख सकते हो। उसके बाद आता है अदर इनकम, ये जैसे बनाते हो ऐसे बना सकते हो जी, पूरा ऊपर से नीचे तक। ये हो जाएगा टोटल रिवेन्यू, बोलो ना। उसके बाद क्या शुरू होता है, एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज में सारे के सारे आइटम,
सारे के सारे आइटम जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये सब लिख सकते हो लाइन से। तो कहने का मतलब प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का फिगर लिख देना और फिर सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख देना लाइन से। बी सी डी ई कई को होता है, एफ 6 होता है ना, अदर एक्सपेंसेस तक सारे के सारे ये लिख देना लाइन से। और लिखने के बाद लास्ट में क्या आता है सर? टोटल एक्सपेंसेस बोलो। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल हम लोग कर देते हैं यहाँ पर और फिर यहाँ से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू में से। तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ जाता है। इसमें से लेस करते हैं हम लोग टैक्सेस, बोलो टैक्सेस लेस करते हैं ना, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या करना है? परसेंटेज में बता देना है। समझ गए सर? दैट्स इट। समझ गए बात? अब यहाँ पर परसेंटेज बता देना है। ये जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये वाला आइटम प्रीवियस ईयर का चाहे करंट ईयर का, तो करंट ईयर वाला ये जो आइटम है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको 100% मान लेना है। कितना मानना है इसको? कितना मानना है इसको? 100% मानना है। समझ गए बात? और इसी के तुलना में अब बाकी के सारे जो परसेंटेज है उनको बताना है। सारे के सारे परसेंटेज को बताना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% मान लेना है और बाकी के सारे परसेंटेज में बताना है कि कितना कितना परसेंट ये सारे के सारे आइटम्स होंगे। समझ गए बात? ये सारे के सारे आइटम्स कितने कितने परसेंट होंगे ये आपको बताते जाना। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी हम बता दिए हैं। ठीक है, ऑलरेडी बता दिए हैं कि परसेंटेज कैसे निकलता है। ठीक है, निकालोगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब जिस आइटम का निकाल रहे हो उस आइटम का अमाउंट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 कर लोगे। चलो, और सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे। क्वेश्चन देखोगे कि बहुत आसान है, बन जाएगा। घर से ट्राई करके लाना। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी ऐसे ही बनाना है। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना देना है। अब आप परसेंटेज निकालने का कॉलम खींच देना है, बस काम खत्म। क्वेश्चन ट्राई करके लाओगे घर से। समय रहता तो अभी क्वेश्चन बनवाते, क्योंकि समय कम है तो इसलिए क्वेश्चन अभी रहने देते हैं आप लोग, लेकिन ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है। परसेंटेज निकालने का भी फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता दिए हैं। चलिए, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।